पार्ट 3 के शुरुआत में दिखाते हैं कि शिनचैन भागता हुआ लीसू के पास आता है और उसे बताता है कि सबसे बड़े डायमंड सप्लायर मिस्टर जिंग अभी हॉर्स आइलैंड पर हैं। ये सुनते ही लीसू तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़ती है और शिनचैन को भी अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं ये दोनों हॉर्स आइलैंड आ जाते हैं और शिनचैन बताता है कि मुझे मेरे खबरी से पता चला है कि मिस्टर जिंग यहाँ कल्चरल कोलैबोरेशन डिस्कस करने आए हैं। तभी वहाँ मिस्टर जिंग आ जाते हैं और वो शिनचैन को देखते ही पहचान लेते हैं। तो वो बताता है कि मैं अभी जीएल कंपनी में सेक्रेटरी का काम कर रहा हूँ। कंपनी की ओनर आपसे मिलना चाहती है। अब मिस्टर जिंग जैसे लीसू को देखते हैं तो उसे भी पहचान लेते हैं, लेकिन लीसू नहीं पहचान पाती। दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं मीटिंग करने और शिनचैन वो बाहर रुकता है। यहाँ पता चलता है कि लीसू मिस्टर जंग से एक डील नेगोशिएट करने आई होती है। वो प्रोफेशनल बात करते हुए कहती है कि मिस्टर जंग ने अब अपने फादर का बिजनेस संभाल लिया है और अगर पॉसिबल हो तो वो दोनों लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। पहले जंग उसके सिंसियरिटी की तारीफ करता है, लेकिन फिर बात को थोड़ा पर्सनल डायरेक्शन में ले जाता है और हिंट देते हुए कहता है कि वो लीसू को पहले से पसंद करता है। अब ये सुनकर ही लीसू बाउंड्रीज सेट कर देती है कि उसके लिए वर्क और पर्सनल लाइफ अलग अलग है। फीलिंग्स और प्रॉफिट को मिक्स नहीं किया जा सकता। वो साफ कह देती है कि अगर मिस्टर जंग को उसकी कंपनी की ताकत पर भरोसा है तो वो डील करे, वरना वो किसी और के साथ डील कर लेगी। अब ये सुनते ही मिस्टर जंग बात को वापस बिजनेस पर ले आता है और कहता है कि वो पहले उसके साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करना चाहेगा। अब उनकी मीटिंग खत्म होते देख शिनचैन अंदर आ जाता है और मिस्टर जंग उन दोनों को बाय कहकर चले जाता है। फिर शिनचैन लीसू को एक बहुत अच्छी जगह लेकर आता है और पूछता है कि तुमने स्टेरेसी का प्रोजेक्ट बीच में क्यों रोक दिया। तो लीसू उसे स्टेरेसी डिजाइन का असली मतलब बताती है कि 10 साल पहले फॉरेन ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात एक फीमेल रिपोर्टर से हुई थी और दोनों जल्दी ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए। बाद में उस रिपोर्टर के देश में जंग शुरू हो गई और वो रिपोर्टिंग के लिए फ्रंट लाइन पर चले गई और वहाँ उसकी डेथ हो गई। और इसी एक्सपीरियंस से इंस्पायर होके उसने स्टेरेसी डिजाइन बनाया जो उन दोनों के पीस और होप को रिप्रेजेंट करता है। ये बताते हुए लीसू थोड़ा इमोशनल हो जाती है तो शिनचैन उसे थोड़ा चीयर करने लगता है और उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे हॉर्स राइडिंग पर ले आता है। लेकिन लीसू को हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी तो शिनचैन कहता है तुम घोड़े पर चढ़ो तो सही, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब लीसू वैसा ही करती है। फिर दोनों अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। लीसू को बहुत मजा आता है और उसे खुश देख शिनचैन को खुशी मिलती है और फ्लो में वो उसे अचानक आगे बढ़ के किस कर लेता है। और अब अगले ही पल ये सारी बात वो शियू से शेयर करता है कि मैंने उसको अचानक किस कर लिया, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, अब क्या करूं, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अब शियू भी ये जानकर शॉक होता है। देन शिनचैन पूछता है कहीं वो मुझे छिछोरा तो नहीं समझ रही होगी ना। तो शियू कहता है जाके अपनी शक्ल आईने में देख, जवाब मिल जाएगा। शिनचैन कहता है अब मैं क्या करूं। तो शियू पूछता है पहले बता उसने कैसे रिएक्ट करा था। तो शिनचैन कहता है उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सुनकर शियू कहता है मजा नहीं आया और फोन कट कर देता है। तो अब बेचारा शिनचैन परेशान होता है कि वो कल लीसू को कैसे फेस करेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लीसू का भी हाल कुछ यही था। वो भी बार बार कोशिश कर रही होती है कि वो उस किस के बारे में न सोचे, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था और वो भी यही सोचती है कि कल वो शिनचैन को कैसे फेस करेगी। अगले दिन जब कंपनी आते हैं दोनों तो दोनों की ही शक्लें बता देती है कि कल रात वो एक दूसरे के बारे में सोच कर सोए ही नहीं थे। मीटिंग के दौरान भी वो दोनों एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला पाते। खैर वहाँ पता चलता है कि कल एक कमर्शियल शूट होने वाला है और सारे एम्प्लॉयज लीसू को कहते हैं कि वो खुद कमर्शियल शूट करे, पर वो मना कर देती है कि उसने पहले ये सब नहीं किया। पर एम्प्लॉयज उसे समझाते हैं कि आजकल काफी बिजनेस ओनर खुद लाइव स्ट्रीम्स और प्रमोशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऑडियंस भी इसे कनेक्ट करके बाय करती है, इसलिए ये कमर्शियल उसे ही करना चाहिए। तो अब लीसू मान जाती है। मीटिंग के बाद एम्प्लॉय और लीसू की पर्सनल बातों से शिनचैन को गलतफहमी हो जाती है कि शायद आज लीसू इसलिए ऐसी दिख रही है क्योंकि उसके पीरियड्स हैं, इसलिए वो कुछ पेन रिलीफ की चीजें लाकर चुपचाप उसके टेबल पर रख देता है। पर बाद में लीसू उन चीजों को देखते ही समझ जाती है कि ये चीजें शिनचैन ने रखी है और मजे से खाने लगती है। जब तक शिनचैन अपनी नींद पूरी कर लेता है
रात को बाओजू ने लीसू को बार में बुलाया होता है, तो वहीं शिनचैन और शियू भी उन दोनों पर नजर रखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो दोनों उन दोनों को देख ही लेते हैं। खैर तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और तब पता चलता है कि बाओजू लीसू और असिस्टेंट की सेटिंग करवाना चाहती है। जब ये बात शिनचैन को पता चलती है तो वो काफी जेलस हो जाता है और बीच बीच में असिस्टेंट को तंग करता रहता है ताकि लीसू और उसकी बातचीत ही नहीं हो पाए। तभी वहाँ मेल्स मॉडल का शो शुरू होता है और उन्हें देखते ही वहाँ की सारी लड़कियाँ एक्साइटेड होके चिल्लाने लगती है। लीसू को भी उन्हें देखने में बड़ा मजा आ रहा था, तो उसे मेल मॉडल में इंटरेस्ट लेते हुए देख शिनचैन जेलस होते हुए लीसू को वहाँ से ले जाता है। तभी दिखाया जाता है उस बार में मिस्टर लियू और मिस्टर जंग भी बैठे होते हैं। लियू उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख कहता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ अपने दुश्मनों को देख लूंगा। तो जंग कहता है, ओह तो ये है वो दुश्मन जिसकी तुम बात कर रहे थे। खैर वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक्सक्लूसिव रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करवा दोगे और दोनों के बीच डील डन हो जाती है। तो वहीं शिनचैन लीसू को बाहर लाकर एक जगह बैठा देता है और बिल्कुल मेल मॉडल की तरह अपने मुंह में लॉलीपॉप डालकर उसके क्लोज आने लगता है, तो वो पीछे पीछे होने लगती है। तो शिनचैन कहता है, अब क्या हुआ, पहले तो तुम अंदर एंजॉय कर रही थी ना। तो लीसू कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और उसे दूर हटाकर वहाँ से चली जाती है। तो वो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। अगले दिन असिस्टेंट को दिखाते हैं जो ऑर्फनेज आता है। दरअसल वो 30 साल पहले के पास्ट के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ की डायरेक्टर से फोटो एल्बम मंगवाई होती है। उनकी बातों से पता चलता है कि शायद असिस्टेंट भी अनाथ है और इसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। डायरेक्टर उसे एक फोटो दिखाते हुए कहती है, इसमें जो लड़की है ना, ये है लीसू। वैसे पहले इसका नाम गुनयान था। ये नाम सुनकर असिस्टेंट हैरान नजर आता है। डायरेक्टर आगे बताती है कि मैंने इसका नाम इसलिए चेंज करा क्योंकि मुझे डर था कि ये कभी अपने पास्ट को नहीं भूल पाए। तो ये सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ लीसू की एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि मिस्टर जंग ने कॉल करके बताया कि प्रोजेक्ट शायद कैंसिल हो सकता है। अब ये सुनते ही वो मिस्टर जंग से कॉल पर इस बारे में बात करती है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ तो लीसू को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुकी है। तो मिस्टर जंग कहता है, ठीक है, क्यों ना हम आज रात डिनर पर मिलकर इस बारे में बात करें। तो लीसू मान जाती है और कहती है 6 बजे इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब जब शिनचैन उसे कॉफी देने आता है तो वो भी एड्रेस सुन लेता है। बाद में जब असिस्टेंट लीसू से मिलने आता है तो शिनचैन उसे अंदर ही नहीं जाने देता और नाटक करने लगता है कि वो बिजी है, पर असिस्टेंट फिर भी अंदर चले ही जाता है क्योंकि उसे पता था शिनचैन बस नाटक कर रहा है। अब लीसू और असिस्टेंट दोनों चैरिटी ऑक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो शिनचैन एक एम्प्लॉय को पकड़ता है और उससे पूछता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब नहीं खड़े। तो वो कहता है, नहीं तो। देन असिस्टेंट वीकेंड पर लीसू को एक प्ले देखने के लिए इनवाइट करता है। तो लीसू मना कर देती है कि वो अभी काफी बिजी है। तो असिस्टेंट पूछता है, क्या कंपनी में कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो शिनचैन आकर गुस्से में कहता है, तुम्हें कब से इस कंपनी की चिंता होने लग गई। अब दोनों ही इस बात पर थोड़ा बहस करने लग जाते हैं। तो लीसू उन दोनों को रोकती है और असिस्टेंट से माफी मांगते हुए कहती है कि नहीं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तभी शिनचैन लीसू पर भी गुस्सा करने लग जाता है कि मैं हूँ जो हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, तो तुम उसका साइड क्यों ले रही हो। पर लीसू उसे इग्नोर मारती है, तो वो बेचारा गुस्सा होके वहाँ से चले जाता है। देन असिस्टेंट कहता है, मैं चैरिटी ऑक्शन का काम देख लेता हूँ, और फिर वो भी वहाँ से चले जाता है। यहाँ शिनचैन अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तो वो कहता है, और बस तू चले आया वहाँ से। तो शिनचैन कहता है, तो तू क्या चाहता है, मैं उनको लवी डवी होते हुए देखूं। शियू कहता है, तो लीसू को बता क्यों नहीं देता कि तो उसे लाइक करता है। तो शिनचैन कहता है, किसने कहा मैं उसे लाइक करता हूँ। तो शियू कहता है, मतलब अभी भी मेरा चांस है, क्यों ना मैं उसे पटा लूं। तो शिनचैन उसे धमकी देता है, सोचना भी मत। दूसरी तरफ लीसू अपने एक एम्प्लॉय के साथ रात को बिजनेस डिनर पर आई होती है, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका दुश्मन लिन भी वहाँ पर होगा, वही जो लीसू का कॉम्पिटिटर है। मीटिंग में लीसू और लिन दोनों कोशिश करते हैं कि मिस्टर जंग को अपनी साइड कर सके, जिस वजह से सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। और टेंस माहौल को देख लीसू का एम्प्लॉय शिनचैन को बता देता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि शिनचैन लीसू का सेक्रेटरी जो है
अब मैसेज देखते ही वो लीसू के पास आने के लिए भागता है, तो वहीं लीसू अपने एम्प्लॉय को और ड्रिंक लाने वहाँ से भेज देती है। और फिर लिन लीसू को नीचा दिखाते हुए बोलता है कि बिना आदमी के वो कुछ नहीं है। अब ये सुनकर ही लीसू को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना ड्रिंक का ग्लास पी के वो ग्लास उसके सर पे ही फोड़ देती है, तो वो भी गुस्से में लीसू के मुंह पर अपनी ड्रिंक फेंक देता है। अब मिस्टर जंग उन दोनों के बीच आता है और लिन को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ शिनचैन आ जाता है और वो भी ये मंजर देख लिन का सर फोड़ देता है और फिर लीसू के पास आकर उसकी फिक्र करने लगता है। तो वो कहती है डोंट वरी, ये सिर्फ वाइन है, खून नहीं है। अब इस इंसिडेंट की वजह से वहाँ पुलिस आ गई होती है और लीसू और शिनचैन को समझाती है कि ये एक्सेसिव डिफेंस है और बिना बुलाए आकर किसी को मारना गलत है, और एडवाइस देती है कि वो जाकर लिन से बात करे और माफी मांगे, वरना उन्हें शिनचैन को जेल में डालना पड़ेगा। शिनचैन को तो गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई भला, एक तो गलत सलत उसने कहा और माफी हम मांगे। अब लीसू उसे शांत करवाती है और उसे वहीं रुका कर लिन से आके माफी मांगती है, बट ऑब्वियसली कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, पर लीसू को भी टेढ़े लोगों को सीधा करना आता है और वो उससे कहती है मिस्टर जंग के ज्वेलरी का आधा हिस्सा तुम्हारी कंपनी को गया है ना, और पहले तुमने जो मुझे बदनाम करने के लिए साजिश करी थी उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तो वो पूछता है क्या, तो वो कहती है शिनचैन का माफी का लेटर साइन करना है ताकि उसे जेल में न डाला जाए। तो वो कहता है ठीक है, मैं साइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना गुस्सा नहीं पी सकता। अगर तुम अपने आप को 3 बार स्लैप करो तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अब शिनचैन के लिए वो ये भी करने के लिए रेडी हो जाती है और जब अपने आप को थप्पड़ मारती है तो ये देख गुस्से में शिनचैन वहाँ आकर उस लिन की फिर एक बार बैंड बजा देता है, जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाती है। पर तभी वहाँ शिनचैन के डैड आकर सारी बात संभाल लेते हैं, क्योंकि लिन उन्हें देखते ही डर जाता है और अपने आप बिना कंप्लेन किए वहाँ से चले जाता है। बाद में शिनचैन असिस्टेंट पर गुस्सा करता है कि तुमने लिन को हैंडल क्यों नहीं करा, हमने कहा था ना वो सही इंसान नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है क्या मैं उसे मारकर जेल चले जाऊं ताकि फिर तुम्हारे डैड आकर तुम्हारे मैटर्स हैंडल करें। ये सुनकर शिनचैन चुप हो जाता है। देन असिस्टेंट उसे कार में बैठने को बोलता है, तो वो कहता है नहीं, मैं लीसू को घर छोड़ने जा रहा हूँ। देन कार के अंदर शिनचैन के डैड भी असिस्टेंट को सख्त तरीके से कहते हैं मैंने कहा था ना मेरे बेटे पे नजर रखना, उसका ध्यान रखना, क्या तुम ऐसे नजर रख रहे थे। तो अब बेचारा असिस्टेंट उनसे माफी मांग लेता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शिनचैन लीसू को घर छोड़ने जा रहा होता है, तो लीसू कहती है पता नहीं आज मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया और इस चक्कर में तुम भी मेरे साथ फंस गए। तो शिनचैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ अगली बार से ज्यादा ड्रिंक मत करना, वो लोग तुम्हें यूं भी रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे, तुम्हें किसी को अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से स्ट्रांग हो। अब उसकी बातें सुनकर उसे रोना ही आ जाता है, तो शिनचैन उसे हक करके अच्छे से रोने देता है। उसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन अंदर नहीं आता और वो भी उसे अंदर आने का कह ही नहीं रही होती। तो वो अब खुद ही उससे पूछ लेता है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तब वो कहती है ठीक है आ जाओ, पर किसी को बताना मत, आज मैं रोई थी। तो वो कहता है अच्छा मुझे नहीं पता कौन रोया, क्या कोई रोया भी था। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है। फिर मौका देख वो उसे अपने दिल की बात बता ही देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर हिचकिचाते हुए कहता है कि आई होप कि तुम भी मुझे लाइक करो। इतने में तो वो उसे पकड़ के किस कर लेती है, जिससे तो बेचारा शॉक ही हो जाता है और फिर वो भी उसे किस करने लगता है और यहीं से इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अब सुबह सुबह जब शिनचैन उठता है तो लीसू ऑफिस जाने के लिए पहले से ही रेडी होती है और बताती है कि नाश्ता तैयार है और आज मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे रही हूँ, इसलिए आराम से ऑफिस आना, ये कहकर जाने लगती है। तो वो उसे रोक कर उसके गाल पर बैंडेड लगाता है जहाँ पे कट लगा हुआ था और फिर लीसू उसे किस देकर वहाँ से चले जाती है। ऑफिस में दिखाते हैं कि सभी एम्प्लॉइज गॉसिप कर रहे होते हैं कि कल कैसे लीसू ने लिन के छक्के छुड़ा दिए। तो लीसू उन्हें आकर समझाती है कि मैंने जो करा गलत था वो, इसलिए कोई भी आगे से ऐसा न करे। तभी वहाँ बावजू आ जाती है और सीधा लीसू को अकेले में ले जाकर पूछती है बताओ वो लड़का कौन था। तो लीसू पूछती है
ये तुम क्या कह रही हो? तो बावजू कहती है मुझसे तो अनजान बनने का नाटक करो ही मत तुम। अब वो बता देती है कि शिनचैन है वो। अब ये सुनकर ही बावजू के होश उड़ जाते हैं और वो नाराज हो जाती है कि कब से उसने ये बात उससे छुपा कर रखी है। तो लीसू उसे समझाती है और कहती है कि शुरू में चीजें काफी गड़बड़ थी, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक गलतफहमी थी। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें न बताना ही ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सिचुएशन ऑकवर्ड हो। लेकिन फिर बावजू की बात सुनकर लीसू को रियलाइज होता है कि बावजू इसलिए गुस्सा नहीं है कि वो शिनचैन को लाइक करती है, बल्कि इसलिए गुस्सा है कि लीसू ने उससे ये बात राज रखी। अब बावजू का भोलापन देखकर लीसू हंसने लगती है और उसे जैसे तैसे मना ही लेती है। अब बाद में जब लीसू काम कर रही होती है तो शिनचैन वहाँ पर आता है और उसे चुप चुप देख पूछता है तुम क्या सोच रही हो? तो वो मन में कहती है आखिर मैं इससे कैसे पूछूं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।